Assalamu alaikum students, I am Ms. Nahid here again and we are going to start the chapter number 2, the earth, and our topic is the tide and ocean. In the previous lecture we have discussed about the waves and ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशंस की इम्पोर्टेंस और टाइड्स नई फॉर्म है वो हम देखेंगे कि क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओशंस क्या हैं? देयर इज़ 70% वाटर ऑन अर्थ एज वी नो दैट. और हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने ओशंस हैं. ठीक है. दिस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एन ओशन. हर पार्ट को हम ओशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, सो देयर आर 4 ओशन इन द वर्ल्ड. Without ocean or water there could be no life on earth and the world would be a dry barren with high temperature. अगर वाटर और ओशन ना होते तो लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था ऑन अर्थ. उसके बगैर टेम्परेचर ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा होता, वाटर साइकिल नहीं फॉर्म हो सकता था, बारिश नहीं हो सकती थी और किसी किस्म की भी क्रॉप हम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मुमकिन नहीं था. ठीक है. ये इम्पोर्टेंस भी है. यही दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ. द वाटर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 ओशंस. कौन कौन से थे? अरेक्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. ठीक है. यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ओशन. इसकी इम्पोर्टेंस और ओशन जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आ सोर्स ऑफ अ सी फूड. ओशन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ अ सी फूड. ठीक है. हैबिटेट फॉर द सी एनिमल्स. रहाइश है, जगह है, रहने की जगह है और सी एनिमल्स के लिए. सोर्स ऑफ सी वीड्स. ये समंदर में जो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ हमें मिलती हैं उसके लिए भी हमारे लिए ये काम आ सकता है. डिफरेंट मिनरल्स कैन बी फाउंड फ्रॉम ओशंस. ओशन से हमें बड़े बिग जो है मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं हमें, जैसे कि ऑयल एंड गैस वगैरह. ठीक है. इसके अलावा और सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय टाइड्स, वेव्स एंड करेंट्स. हमने वेव्स और करेंट्स के बारे में पढ़ा है और टाइड्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. ये तीनों सोर्सेज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आ सकते हैं, क्योंकि जब ये वेव्स और करंट्स और टाइड्स फॉर्म होते हैं तो इनमें एक किस्म की एनर्जी जनरेट होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे आर द सोर्स ऑफ रेन. ऑब्वियसली वाटर साइकिल फॉर्म होता है और उसके बाद फिर बारिशों का सिलसिला एक शुरू हो जाता है. दे रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर. जब रेनफॉल होता है तो अर्थ टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाता है. दे प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड. ट्रांसपोर्ट फ्राहम करता है. बड़ी हैवी इक्विपमेंट्स और मशीनरी वगैरह जो हम बाय एयर नहीं भेज सकते, उसके लिए हमें बाय सी जो है हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. एक जगह से दूसरी जगह उन चीज़ों को मूव किया जा सकता है. तो ये इम्पोर्टेंस है ओशंस की. इसी वजह से ओशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट हैं. ओके. टाइड्स क्या हैं? पिक्चर में आपकी बुक में भी आपको पिक्चर्स में दिखाया हुआ है. ठीक है. 2 तरह की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं. एक जगह आपको सी लेवल हाइयर नज़र आ रहा है और एक जगह आपको लोअर नज़र आ रहा है. इसी तरह आपको जो बुक में पिक्चर है, आपको जो कोस्टल लाइन है उसमें पानी लाइन के करीब नज़र आ रहा है, यानी ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, और एक जगह आपको ड्राई लैंड नज़र आ रहा है. ठीक है. पेज नंबर 15 पे जो पिक्चर है उसको देखें तो आपको समझ आएगा. अब ये क्यों है? ठीक है. इसका रीज़न क्या है? ये हाई टाइड और लो टाइड सिचुएशंस होती हैं. ठीक है. अब ये हाई टाइड और लो टाइड सिचुएशन क्यों होती हैं और उसकी वजूहात क्या हैं देखते हैं. देयर आर वेरी लॉन्ग स्लो वेव्स. ठीक है. ये स्लो वेव्स होती हैं. दे हैव अ वेव पीरियड ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स. तो टाइडल डे इज़ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स. ठीक है. और हैज़ हाई एंड टू लो टाइड्स डेली में ये होता है. ठीक है. व्हाट कॉजेज टाइड्स? टाइड्स के कॉजेज क्या हैं? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऑन अर्थ. आपको सन और मून यानी सूरज में और चाँद में उनके ऑर्बिट में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ को अपनी तरफ सक करती है, खींचती है. ठीक है. पुल करती है.
तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन और मून से जो रेजेस, ग्रेविटी की रेजेस निकलती हैं और जो अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रही होती हैं, उनकी वजह से ये फॉर्म होता है मून क्लोज़र देयरफॉर इफेक्ट। ठीक है, मून जब करीब आता है तो ये इफेक्ट ज़्यादा होती है। लाइक अ मैग्नेट पुल वाटर अवे फ्रॉम सरफेस, टाइडल बेल्ट्स होगा। ठीक है, पिक्चर में जैसे आपको दिखा रहे हैं, आपकी बुक में भी आपको 2 किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो दिखाइए, साथ साथ उसको भी देखिएगा और ये भी देखें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है कि दोनों तरफ से आपको देखें कि एक तरफ से सूरज और एक तरफ से चांद जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगा रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो 2 साइडों पर पुल हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून एंड बल्ज ऑन अपोजिट साइड बिकॉज सेंटर फोर्स पुल ऑफ मून। ठीक है, जो सेंटर साइड है वो मून की तरफ से पुल हो रहा है और पानी जो है वो 2 साइड से आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। एक तरफ से सन जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है और एक तरफ से मून अपनी तरफ उसको पुल कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टाइड्स जो हैं वो क्या है, स्प्रिंग टाइड, मून एंड सन आर इन डायरेक्ट लाइन विद वन अनदर, रिजल्ट इन अनयूजुअली हाई टाइड रेंज। देखें, सन एंड मून दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हाई टाइड सिचुएशन कहते हैं, और पानी की जो जितनी भी फोर्स है वो सारी की सारी वो एक साइड पे, जिसकी वजह से आपको अक्सर समंदर का पानी आपको बॉर्डर लाइन पे नज़र आ रहा होता है, यानी साहिल के करीब ज़्यादा आपको पानी मिल रहा होता है। उसकी सिचुएशन ये होती है कि सन एंड मून दोनों एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पानी वो एक साइड पे जा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाई एंड लो टाइड सिचुएशन, नीप टाइड सिचुएशन, सन एंड मून आर एट राइट एंगल, दोनों जो है वो राइट एंगल पे होंगे। पुल्स कैंसिल ईच अदर पुल कॉजेज आ वीक पुल, यानी लो पुल सिचुएशन होगी, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे खींच रहे हैं, जैसे आपको पिक्चर पेज 15 पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से ये लो टाइड सिचुएशन होगी। ठीक है, स्प्रिंग वर्सेस नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड सिचुएशन में देखें मून एंड सन दोनों एक लाइन में हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग टाइड जो है हाई टाइड सिचुएशन कहलाएगी। डिस्टेंट वेल मून एंड अर्थ, ब्रिज टाइड जो है क्या है, मून क्लोजेस्ट टू द अर्थ, वेरी हाई टाइड सिचुएशन एंड कॉजेज ऑफ फ्लोडिंग। ठीक है, एंड अपोजिट टाइड, मून फारदस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ, वेरी लो टाइड सिचुएशन। ठीक है, यानी मून जो है वो अर्थ से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो टाइड सिचुएशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ओवल शेप का है। ठीक है, अब ओवल शेप की वजह से होने की वजह से आप देखें कि जहाँ ओवल शेप का डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ मून दूर चला जाएगा, यानी जैसे इक्वेटर लाइन वाली जगह पर, और पोल्स की साइड पर अगर आप देखें तो मून करीब आ जाएगा और वहाँ हाई टाइड सिचुएशन होगी, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव साइजेस ऑफ द फुल मून, फुल मून स्मॉलेस्ट फुल मून है और लार्जेस्ट फुल मून है। अगर मून जो है वही बात है, जो ऑर्बिट की वजह से करीब डिस्टेंस इसका कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से करीब आने की वजह से हाई टाइड फॉर्म होते हैं और दूर होने की वजह से लो टाइड होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टाइड कंटिन्यूड क्या है, ट्यूरनल टाइड, वन हाई एंड वन लो इन अ डे, पार्ट ऑफ अ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड एशिया। ठीक है, सेमी ट्यूरनल टाइड, 2 हाई एंड 2 लो इन अ डे, अटलांटिक कोस्टल एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड जो है 2 हाई एंड 2 लो इन अ डे, हाई वेरीज एंड पैसिफिक कोस्टल लाइन में ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड क्या है, एक्सपोज एंड सबमर्ज ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेट वाटर इन बेज एंड एस्ट्रीज एंड सर्कुलेट फूड,
वेस्ट etc, ठीक है। यानी इनके जब टाइड्स फॉर्म होते हैं तो जो समंदर में जो फूड है यानी सी फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। नहीं तो एक ही जगह लोगों को मछलियाँ मिलती रहेंगी और वो वहाँ से कैच करके खाते रहेंगे, दूसरी जगह जहाँ जिनको नहीं मिल रही हैं या नहीं जा रही हैं वहाँ वो नहीं पहुँचेंगी, तो वो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे सी फूड को, ठीक है। इसके अलावा जो हैबिटेट्स हैं नीचे उसमें हर्ब्स मौजूद हैं वो भी इन्हीं की वजह से मूव हो जाती हैं, और जो वेस्ट वगैरह है वो भी मूव होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलें। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टाइड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। होम टास्क आपका है आंसर द क्वेश्चन नंबर 3 to 6 फ्रॉम योर बुक। एक्सरसाइज में आपके ये 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन है, इनको आपने इस टॉपिक के हवाले से आपने आंसर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ। इंशाल्लाह वी विल again meet with with chapter number 3 inshallah, and Allah Hafiz, best of luck and enjoy, stay home, stay safe.